क्लास 7th चैप्टर एयर। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गैसेस से पूरा एटमॉस्फेयर बना है? नेम द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर है मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो डायग्राम है वो यहाँ हमको दिखा रहा है कि ये नाइट्रोजन जो है वो अराउंड 78% है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और कुछ ट्रेसेस में दूसरी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93% और बाकी सारे सब्सटेंस 0.04%। नाउ द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर किन गैसेस से बना हुआ है? वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरी गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। इनकी क्वांटिटी कम होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ गैसेस भी हैं। टाइनी डस्ट पार्टिकल यानी छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी हवा में प्रेजेंट रहते हैं। नाउ नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। हम जब सांस लेते हैं तो जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो हमारी सांस लेते वक्त ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी अंदर चली जाती है, पर उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो वापस बाहर आ जाती है। लेकिन जो प्लांट है उनको नाइट्रोजन चाहिए रहता है अपने सर्वाइवल के लिए। बट जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले नहीं सकते। जैसे कि हम इंसान नाक से सांस लेके ऑक्सीजन ले लेते हैं, पर प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट द प्लांट कैन यूज़ इट। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ज़मीन में रहते हैं, वो प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उनको एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को अपने पास खींच सकते हैं। उनको खींच के वो अलग फॉर्म में उसको चेंज करते हैं, उसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर प्लांट उन नाइट्रेट को बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी जो गैस है जो एटमॉस्फेयर में हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी काफ़ी अमाउंट में हवा में है। सारे ह्यूमंस, सारे एनिमल्स, जो भी लिविंग चीज़ें हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेती हैं जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पैदा कैसे होती है? जो प्लांट हैं वो एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उससे ये प्लांट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो हवा में एक कांस्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। इसके लिए अगर हम ट्रीज़ को ज़्यादा काटेंगे तो ये बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, यानी फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? जो प्लांट में लीव्स होती हैं उसके नीचे एक स्टोमेटा रहता है, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और यही ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है और वो एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड जो ह्यूमन और एनिमल से होती है दैट इज़ इक्वल टू दैट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स। इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ये बैलेंस अगर अपसेट कर दिया गया, हमने डिस्टर्ब कर दिया, कैसे हम बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं? पहला, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स को जला के, जैसे कोल और ऑयल। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। हम बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं फ्यूल्स को जला के, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसी से हमारे अर्थ का क्लाइमेट भी
अफेक्ट होता है।